भेद न जानो स्वामी जी, मैं जीवय धमय पार। शरण देहु गुरु आपनी, तब उतरो भव पार। आपन करके जान हो दुख हरन नाम संसार। आपी पापन रहत तन, जो सुमिरै नाम तुम्हार। पितर पक्ष चल रहा है। सभी लोग अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अपने सर के बाल उतरवा रहे होंगे और पितृ विसर्जन के दिन भोजन बना करके अपनी इच्छा के अनुसार उनको अर्पण कर रहे होंगे। अच्छी बात है, पितृ विसर्जन में आप ऐसा करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जो पितृ श्राद्ध है वो मरने के बाद नहीं, जीवित शरीर में ही अगर आप श्राद्ध करते हैं, आपके माता पिता जिंदा हैं और जीवित अवस्था में अगर उनको आप भोजन कराते हैं, जीवित अवस्था में उनको खाना अच्छा से खिलाते हैं, अच्छे से कपड़े उनको पहनाते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, यह सबसे श्रेष्ठ पितृ श्रद्धा है, पितृ पक्ष है। मरने के बाद जो हम पितृ विसर्जन या पितृपक्ष के नाम पर जो कार्य करते हैं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार से उस पितृ को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि यह शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दूसरी शरीर को धारण करती है। अपने कर्मों के अनुसार से किसी भी योनि में वो प्रवेश कर जाती है, अथवा अगर कोई संत ध्यानी ज्ञानी और महान तत्वदर्शी होता है तो उसे मोक्ष होता है। तो मोक्ष प्राप्त पितृ को पितर पक्ष का जो भोजन है वो तो मिल जाता है, लेकिन जिनके कर्म नहीं अच्छे रहे और वो किसी योनि में चले गए तो फिर उनको ये पितृपक्ष का दान नहीं मिलता है, क्योंकि मोक्ष के भीतर जन्म मरण से व्यक्ति बाहर हो जाता है। तो पितृपक्ष उनके लिए है जो अमरता का वरदान पाया है, जो भक्ति करके वहाँ तक पहुँच गया है, परमात्मा के लोक में है, संत देश में, उसको पितृपक्ष के सारे अंश मिल जाते हैं, शेष लोगों के लिए नहीं। तो स्वामी शिवनारायण जी महाराज कहते हैं कि मरने के बाद अगर तुम पितृ विसर्जन और पितृपक्ष या पितृ तर्पण करते हो, ये उतना फलदायक नहीं होता जितना जीवित में कर लेते हो। और जीवित में जो पितृ सेवा करता है, जो पितरों को सही ढंग से जीवन सेवा में लगा देता है, ऐसे पुत्र को कभी संसार में कष्ट नहीं होता है। स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने पितृ के नाम पर एक भजन लिखा है, अनाड़ी दुनिया भजन बिना पछताए, अनाड़ी दुनिया
भजन बिना पछताए अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए। पहली भजन कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ये पहली भजन है। अगर नहीं करते हो तो स्वामी जी की पहली लाइन कहती है, जिंदा बाप को रोटी न देवे, मुर्दा को खूब खिलावे। जिंदा बाप को रोटी न देवे, मुर्दा को खूब खिलावे। दूध भात को आको देवे, कौआ को बाप बनावे रे अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए। अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए। अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए। दूसरी भक्ति माता के लिए है। पहली भक्ति में पिता को भोजन दान दो, खाना खिलाओ, जीवित भर जब तक माँ बाप तुम्हारे सामने उनकी पुरजोर सेवा करो। मंदिर में जाते हो माँ दुर्गा की, काली की, किसी भी देवी की, मंदिर में जाके उसके सामने चुनरी चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, ये अच्छी बात है। जाना भी चाहिए, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, चुनरी चढ़ाना चाहिए। लेकिन याद रखना, एक देवी साक्षात जो तेरे ऊपर हमेशा कृपा करती है, तेरे लिए वो भटक भटक कर संसार में तेरी मांग की कि मेरे गर्भ में कोई पुत्र और पुत्री आ जाए, ऐसी देवी तुम्हारे घर में भी है। अगर उस देवी को तुम कपड़े पहनाते हो, उस देवी को भोग लगाते हो, उस देवी की सेवा करते हो, स्नान कराते हो, फिर तुम्हें मंदिर की देवी से बहुत ज़्यादा कुछ लगने और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं ही वह देवी तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी। और माँ रूपी देवी से कोई बढ़कर दुनिया में कोई देवी नहीं है। इसलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, जो पुत्र और पुत्री अपने माता की सेवा को तन मन से करते हैं, उस पर सारी संसार की देवियाँ खुश रहती हैं। और जो लोग अपने माता की सेवा नहीं करते हैं और मंदिरों में जा कर के माता की आरती करते हैं, वो आरती माता को स्वीकार नहीं है। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उन भक्तों के लिए किया जो माँ को सताते हैं कि सवा मन का पीठा बना के दुर्गा को चढ़ावे। सवा मन का पीठा बना के दुर्गा को खूब खिलावे। ना वह दुर्गा खावे पीवे, घर की माँ को सतावे रे अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए। अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए रे अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए। तीसरी बात कि माता और पिता तुम्हारे हस्तरेखा के स्वामी होते हैं। माता पिता ही वह महान ज्योतिषी जो तुम्हारे भविष्य को संवारता है, समझाता है। अगर वह डॉक्टर बनाता है तो रिक्शा चला के पैसा इकट्ठा करके तुमको देता है। तुम्हें योग्य बनाने में माता पिता अपने पूरे सुख को त्याग करते हैं। ऐसे ज्योतिष तुम्हारे घर में है और उनकी तुमने कृपा नहीं ली, फिर संसार के ज्योतिषों के पास जाते हो, बाबा मेरी समस्या का हल करो। वह ज्योतिष
वह ज्योतिषाचार्य तुम्हें पत्थरों में अटका देते हैं, ये पत्थर पहन लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। स्वामी श्रीनारायण जी कहते हैं कि नहीं, असली ज्योतिषी तो तुम्हारे माता और पिता हैं। उन माता पिता के पास अपने हाथों को फैला दो, अपने हाथों से इनके पैर की सेवा करो, अपने हाथों से शुद्ध भोजन बना के खिलाओ और अपने हाथों से उनके कपड़े पहना दो। उनसे प्रेम से बोलो, बस वो तुम्हारी जो भविष्य निर्माण करते हैं, उनके आशीर्वाद में छिपा है वह भविष्य तो जो तुम बनना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं करते तो स्वामी श्रीनारायण जी महाराज तीसरी लाइन कहते हैं, बीच डगर में बैठ के ज्योतिष सबका हाथ बतावे, बीच डगर में बैठ के ज्योतिषी सबका हाथ बतावे, सबको धनी बना के मूर्ख अपने हाथ पसारे रे अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछताए, अनाड़ी दुनिया भजन बिना पछताए। और माता पिता के बाद एक तीसरा तुम्हारा शुभ चिंतक बैठा हुआ है, वह है तुम्हारा सद्गुरु, वह है तुम्हारा गुरु। और तुम्हारा गुरुदेव जब तेरे पास आ जाए, जब तुम गुरु के पास पहुँचो तो उसके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन को चढ़ाओ, अर्पण करो। उसकी भी पूजा अर्चना अपने माता पिता जैसा ही बनाओ। इसलिए माता पिता और गुरु, ये तीन महान गुरु होते हैं जो मेरे जीवन को साजते हैं, संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं और हमारे भविष्य को उज्जवल करने का काम करते हैं। स्वामी श्रीनारायण जी महाराज चौथी लाइन में कहते हैं, शिव नारायण भजो भगवंता, गुरु के चरण मनावे, शिव नारायण भजो भगवंता, गुरु के चरण मनावे, राम दयाल गुरु संत शरण से, राम दयाल गुरु संत शरण से, सुशीला जग नहीं आवे रे अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछतायो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना पछतायो रे अनाड़ी दुनिया, भजन बिना पछतायो। आप सबको मेरे तरफ से सत सत बंदगी। स्वामी श्रीनारायण जी महाराज के इस पवित्र संदेश को अपने जीवन में उतारें, यही कृतार्थ होगी, यही आपके लिए आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी महाराज की जय हो, संतति दाता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।